हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको दिखाऊं, ये आपके पीछे जो आपके सामने दिखाई दे रहा वो पहाड़ है और ठीक उसके आगे जो आपके सामने कैसे ओस की बूंदें कितनी प्यारी और कैसे एक बूंद की तरह हैं, मोतियों की माला की तरह जड़ी हुई हैं, हीरे की तरह चमक रही हैं। आप देख रहे होंगे। ये देखिए किस तरह यहाँ ओस ये बहुत ही प्यारा दृश्य है। आसमान में देखिए कैसे फाइटर जेट जा रहा है। ये शाम का समय है होंगे ये शाम को समय है। आप देख पा रहे हैं किस तरह आसमान में एक फाइटर जेट की तरह पंछी गीत गा रहे हैं। कितनी बेहतर हरियाली है। आप ये ओस की बूंदें देखिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। ऊपर एक पंछी भी जाता हुआ आपको करीब से देखना चाहिए। ये ओस की बूंदें पता नहीं ये ओस की बूंदें इतनी ऊपर ही क्यों लगती हैं। ये मानो मोतियों की तरह लगती हैं। क्या आपने कभी ऐसे ओस की बूंदें देखी हैं? अगर देखी हों तो ज़रूर बताना। ये ओस की बूंदें हैं। देखना, मैं इसको गिराने का प्रयास करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। ये देखिए मैंने जो झाड़ दिया है अब यहाँ नहीं है, लेकिन आगे हैं। आप देखिए किस तरह आगे हैं। ओस की बूंदें आप देख पा रहे होंगे और आप झरने की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। किस तरह की झरना बह रहा है कल कल की धारा में। मैं आपको झरना अभी इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, क्योंकि ये जंगल का इलाका है। यहाँ इसी तरह के नदी नाले झरने बरसात के मौसम में बहा करते हैं। ये देखिए किस तरह पंछी सामने जा रहे हैं। हरा भरा जंगल है। ये देखिए पंछी किस तरह जंगल से अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं, जो आसमान में आपको एक फाइटर जेट की तरह लगेंगे। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे झरने की, किस तरह की झरने की आवाज़ है। कितनी शांति और मनमोहक ओस की बूंदें। अब मैं आपको कुछ और नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ की फूल पत्ती आप देख रहे होंगे किस तरह की यहाँ की ओस। आप यहाँ पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं। आपको पक्षियों की आवाज़ नेचर से जोड़ेगी। आप देख भी रहे होंगे किस तरह फाइटर जेट चल रहे हैं। आसमान में परिंदे चहल पहल करते हुए आप देख रहे होंगे किस तरह परिंदे चहल पहल कर रहे हैं आसमान में। ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली का लाल किला में फाइटर जेट चले होंगे। ये देखिए वो जा रहे हैं। ये शाम के समय में ऐसे ही जाया कर। मैं वो फसल दिखाता हूँ। पहाड़ की इलाके के जो नीचे जो फसल है, इस तरह धान की फसल है। आपके सामने जो देख पा रहे हैं ये अरहर की फसल है। अरहर के पेड़ हैं। खरीफ की फसल में अरहर या उड़दा मूंग या तिलहन और सोयाबीन जैसी फसलों को उगाया जाता है। ये मूंग का पेड़वा है। ये उड़दा का पेड़ है। आप इसे उड़दा का पेड़ कह सकते हैं, उड़द का। अब मैं आपको अरहर का पेड़ दिखाता हूँ। ये अरहर का पेड़ है, इस तरह का होता है। जिन साथियों को नहीं मालूम उनके लिए है। मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ का लुत्फ़ उठाने। शाम के समय में यहाँ की वादियों में किस तरह चहल पहल है। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। ये देखिए
बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। चारों तरफ ऐसे ही हुजूम है इन पक्षियों का फसल है। और यहाँ इस तरह के घर बनाए गए हैं अपने इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए, और यहाँ खाद बीज की व्यवस्था करने और रखने के लिए इस तरह के घर हैं। यहाँ सिंचाई के साधन जो हैं पहाड़ के इलाकों में, आप पक्षी भी देख पा रहे हैं। यहाँ पहाड़ के इलाकों में जो सिंचाई का साधन है या तो बोरवेल हैं, अब तो यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई है। और पानी यहाँ पहाड़ की वादियों से झरने मैंने सुनाया ही आपको दिखाया। और यहाँ कुआं भी है, इंदारा लोग खुदवा लेते हैं, खुदवाने के बाद उसी से इन सिंचाई करते हैं यहाँ के किसान। मैं यहाँ किसान का माहौल दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ के पहाड़ की वादियों में ये बाड़े लगाए हुए हैं किसान ने, ताकि यहाँ जंगल के जो मवेशी हैं वो उनकी फसल को हमला ना करें और नुकसान ना पहुँचाए। यहाँ की फसल आप देख ही पा रहे होंगे ये। और यहाँ के जो पक्षी हैं ये देखिए, जंगल से निकल के एक नए आशियाने की तरफ चलते हुए आपके सामने हैं। मैं आप किसान के वो पौधे को देख सकते हैं, किस तरह हरे भरे फूल के बागान हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ का नज़ारा। मैं ये शाम का नज़ारा इस दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ शाम का नज़ारा किस तरह, ये देखिए बड़ा ही विहंगम दृश्य, एक फाइटर जेट की तरह जाता हुआ आपके सामने से एक नया काफिला आप देख रहे होंगे। जैसे लाल किला में फाइटर जेट निकलते हैं, इस तरह के यहाँ काफिला गुजर रहा है। अब यहाँ मैं ये गुरमेहंदी के पेड़ हैं, किस तरह का इसमें फूल का तितलियाँ परागण कर रही हैं। तितलियाँ कई प्रकार की हैं, पीली भी है, भूरी भी है और काली भी है, पता नहीं कितनी कितनी प्रजातियाँ हैं यहाँ। और मैं यहाँ की वादियाँ दिखाने इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं खुद देखने आया हूँ। यहाँ के निचले इलाकों का जो दृश्य देख पा रहे होंगे, तो देखिए मैं आपको अब किसान के यहाँ की सिंचाई के क्या साधन हैं और कैसी कैसी व्यवस्था किसान कर रखे हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। इन किसान की धान की फसल है और इनके ये घर हैं, ये इनके घर हैं। ये यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखने की व्यवस्था होती है किसानों की। ये किसान का ऐसा इलाका और घर है, ये खेत के घर हैं, वो घर नहीं है वहाँ तुम बड़े मकान बनवाए हुए हैं। ये किसान बड़े लंबरदार किसान हैं, इनके पास इनके बच्चे सर्विस में भी हैं। और ये तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए है। अब यहाँ की क्या व्यवस्था है मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये इंदारे की व्यवस्था ये लोग कर रखे हैं और इसमें पानी रहता है। और यहाँ लाइट की व्यवस्था बढ़िया है। बेहतरीन एक कुआं देख पा रहे होंगे आप, इस तरह का ये कुआं में पानी भी है। आपको यहाँ का इलाका एक बार और नज़ारा करा दूँ, यहाँ के इलाके से आपको रूबरू करा दूँ। यहाँ किस तरह का चारों तरफ एकदम बढ़िया सा माहौल, हरियाली, और मानो बादल अभी बरसने वाले हैं। बादल ऐसे उतर आए हैं जैसे पर्वत से बातें कर रहे हों। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में देख पा रहे होंगे यहाँ की हरियाली, यहाँ के खेत खलियान और यहाँ का जो नज़ारा है जो जंगल का। ये चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। यहाँ किस तरह की गुरमेहंदियाँ हैं, गुरमेहंदी के पेड़ हैं, आप देख रहे होंगे किस तरह की किसानों ने व्यवस्था कर रखी है। मैं इन सब हरी भरी वादियों को इसलिए दिखा रहा हूँ, जिन भाई बंधु और जिनको भी ये ऐसे ऐसे दृश्य देखने हैं अच्छा लगता है, उनके लिए है, ताकि ये नेचर को देखें और समझ सकें और इनसे कुछ रूबरू हो सकें। इनकी वाइल्ड लाइफ किस तरह है, किस तरह का ये सरवाइव करते हैं, ये सब महसूस कर सकें। इसके लिए मैं यहाँ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरह कितना हरा भरा पेड़ है। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ हरा भरा देखा है? ये सिर्फ बरसात में ही संभव है। जहाँ भी आप देखेंगे तो सिर्फ बरसात के मौसम में ही संभव है। जब अच्छी बारिश होती है तब हर पेड़ पौधे और जंगल में एक नई खूबसूरती छाती है। चारों तरफ मैं जो दिखाऊं आपको, अब यहाँ के जो किसान हैं वो आ चुके हैं और वो अपनी यहाँ मवेशी रखते हैं। और हम अब चलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि अब शाम का समय हो रहा है। ये आपने जो देखा बहुत ही प्यारा और अद्भुत नज़ारा है।